एक विविधता हम लोग गए वहाँ पर, तो और भी देखें कि वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस मंदिर के पुजारी आदिवासी परिवार से आते हैं और हजारों सालों से उसका कई पीढ़ी से पूजा करते आ रहे हैं। वहाँ पर जैसा दुनिया जी ने बताया कि वहाँ पर मेघदूतम की रचना वहाँ पर हुई, महानदी। नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आ गया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं जो है अंबिकापुर के सर्किट हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ जो है प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं। इनसे आइए रूबरू करवाते हैं। जी, आपका पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, पहले तो आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। जैसा कि आज आप लोग के द्वारा जो है रामगढ़ का अध्ययन करने आप लोग गए थे, बताइए उसके बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने की है। आम आदमी पार्टी के पास लगातार नागरिकों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से ये बात आ रही थी कि अडानी की जो खदानें हैं, उस खदान में जो ब्लास्टिंग हो रही थी, उस ब्लास्टिंग से रामगढ़ की पहाड़ी, जहाँ जिसका जिक्र जो है रामायण से लेकर के कालिदास जी के महाकाव्य में भी इसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर वनवास के दौरान भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर आकर के विश्राम किए थे, रुके थे, यहाँ पर समय बिताए थे। उस जगह पे जो ऊंची पहाड़ी है, वो हम सभी लोगों का आस्था का केंद्र है, पूरे सरगुजा का आत्मा है। पूरे सरगुजा ही नहीं, छत्तीसगढ़ की ये भी आस्था का, भारत देश के हर जगह के भारतीय का आस्था का केंद्र है। उसको कुछ कोयले की लालच की वजह से जो है वहाँ पर ब्लास्टिंग करवाई जा रही है, अनुमति दी गई पूर्व सरकारों के द्वारा, और आज उस ब्लास्टिंग से वो जो है पहाड़ है वो टूट रहा है, उसमें दरारें पड़ रही हैं। उसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक जांच दल का गठन किया ताकि हम फैक्ट फाइंडिंग कर सकें और उसके बाद उसके लिए आगे की रणनीति बना सकें। तो आज हमारी जो जांच दल थी, जिसमें मेरी अध्यक्षता में हमारे आदरणीय मनोज दुबे जी, मोहन राजेंद्र बहादुर जी, अलेक्जेंडर खिरकटर जी और हमारे नाथ साहब, इंद्रदेव नाथ जी, बहुत सारे साथी जो है हमारी जो जाँच कमेटी 9 सदस्यीय टीम थी, उन लोगों के साथ मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की। तो हमको ये पता चला कि जाके देखने पे खुली आंखों से सब कुछ दिख रहा है कि वहाँ पर चट्टानों में दरार पड़ रही है और चट्टानें धीरे धीरे गिर रही है। बड़े बड़े पीपल के पेड़, बड़ी बड़ी पत्थरें सब गिर रहे हैं वहाँ पर, और उससे ब्लास्टिंग से बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पर हमारे आसपास। ये हमारी फैक्ट फाइंडिंग हुई। तो इसको जो है बचाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरह से कार्य करेगी। आम आदमी पार्टी पहले भी हम लोगों ने इसको बचाने को लेकर के ज्ञापन दिया है। आज ये जांच कमेटी है, ये जांच कमेटी की रिपोर्ट हम प्रेस कमेटी को बताएंगे और उसके बाद एक बृहद रणनीति बनेगी प्रदेश में, सड़क से लेकर के संसद तक इसकी लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि जब हम लोग आ करके देख रहे हैं इसको, तो समझ में आता है कि ये कितना संवेदनशील मामला है, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर वहाँ पर हम जाके देखते हैं तो कैसी विविधता है। वहाँ पर आदिवासी परिवार के पुजारी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हम ग्रामीणों से बात करते हैं तो ग्रामीण लोग भी बोलते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। बच्चों तक से भी बात की हम लोग, उनकी तरफ से भी ये वर्जन आ रहा है कि बड़ी जोर जोर की ब्लास्टिंग होती है और उससे यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है। तो हम अभी रणनीति बनाएंगे और आज रणनीति बना करके आप लोगों के माध्यम से भी हम सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि सरकार उस मामले को, उस खदान को निरस्त करे और वहाँ पर जो है उत्खनन का कार्य को बंद करवाए। अन्यथा वहाँ पर जो है भारी नुकसान होने वाला है। हमारी आस्था के हमारी धरोहर को, सांस्कृतिक धरोहर को, ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान होगा। और जब ये होगा तो आम आदमी पार्टी तो नागरिकों के अधिकारों को लेकर के, लोगों के अधिकारों को लेकर के लड़ती रही है। इसके लिए जानी जाती है। हम सड़क से लेकर के संसद तक सरकार की एक सीट बजा देते, लेकिन जो है ये रामगढ़ की पहाड़ी को नुकसान होने नहीं देंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो आपका धन्यवाद। आइए और भी जो है
तो आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही लजेंद्र क्रिकेटर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो रामगढ़ की पहाड़ी में अभी चढ़कर और वहाँ का नज़ारा देख कर आए हैं। जी आपका पहले तो हमारे चैनल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ गया हूँ मैं आज, हमारी आम आदमी पार्टी की ओर से जांच दल समिति में ग्रामीण नाम था, और मैं गया था, देखा वास्तव में वो हमारी धरोहर है और उसमें दरारें आ रही हैं। वहाँ के स्थानीय के लोगों से बातचीत की हमारी, वहाँ के जो पुजारी हैं, नीचे जो पुजारी या नारियल जो प्रसाद वगैरह जो बेच रहे हैं, सारे लोगों से बातचीत हमारी। उस दौरान पता चला कि रामगढ़ का जो ऊपर का चट्टान है, जो पत्थर है, वास्तव में उसमें दरारें आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर वहाँ से वो खनन जो हो रहा है ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, उसका जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के चलते पहाड़ी खराब है। बाकी बरसात से असर नहीं पड़ता है, बरसात से मिट्टी बहती है, पत्थर टूटता नहीं है, उसमें दरारें नहीं आती। लेकिन जब दरारें आती, कोई भी ठोस पदार्थ में जब वाइब्रेट आप करेंगे, तो दरारें आती है, उसका रीजन वाइब्रेशन होता है। उत्खनन हो रही है जो अदानी का कोल माइंस वहाँ पर है, वहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, उसके वजह से वो पहाड़ी खतरे में है। और निश्चित तौर पे ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पर जो पुजारी हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात किया तो पता चल कि वे वो 8वीं पीढ़ी के पुजारी हैं। उनके साथ पहले वहाँ पर पूजा पाठ कराते थे, ये 8वीं पीढ़ी के पुजारी हैं, वहाँ पर पूजा आगे करवाते हैं। तो निश्चित तौर से उन्हीं की आयु जोड़िएगा तो 400-500 वर्ष तक उन्हीं का आयु हो जाएगा जो पूजा पाठ करते हुए, क्योंकि जब पुरानी धरोहर है हमारे छत्तीसगढ़ की किसान है। भगवान राम जब जीवन गमन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं, उस समय की स्मृति है, यादें हैं, ये सारी चीज़ सहना हमारा कर्तव्य है। और हम नागरिक हैं यहाँ के, हमारी आस्था जुड़ी हुई इससे, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है, वो राजनीतिक तौर पर इसको ले रही है। रामगढ़ हमारा आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस राजनीतिक मजा लेने के लिए इस पर कई मुद्दे और कई बयान दे रहे हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो हमारे सरगुजा महाराज CS सिंहदेव हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर रामगढ़ में कुछ हुआ तो पहली गोली मत खाओ, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि राजनीतिक दांव पेच है। हंसदेव के बारे में उन्होंने कहा था कि पहली गोली हम खाएंगे, लेकिन बहुत सारी जैव विविधताएँ हैं। हमारे कई वैज्ञानिक पहले कहे थे कि जो एरिया है जैव विविधताओं का एरिया है, और यहाँ से जब पेड़ कटेंगे तो यहाँ पर हानि होगी, पर्यावरण को हानि होगी, और हो भी रही है। तो मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाने वाला अरण्य यहाँ के लाखों करोड़ों पौधों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जैविकता में परिवर्तन तो आएगा ही। उसी के नतीजे देखिए आज पर्यावरण कैसा परिवर्तन, और ये जो है राजनीतिक स्टेप में है, लोगों को अपने और आकर्षित करने के लिए उस समय कर दिए थे, क्योंकि चुनाव में वोट लेना था, चुनाव लड़ना था, इसलिए ऐसी बयानबाजी की थी। और अभी फिर से रामगढ़ के लिए गैर राजनीतिक दल स्थापित करके उसका निरीक्षण करना चाहते हैं। ये एक राजनीतिक पुनर्जीवित करने का एक तरीका होता है, और पुराने राजनीतिक नेता हैं, महाराजा हमारे यहाँ, तो जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को बहुत लंबा सोच कर करना बयान है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम लव कुमार है और मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा सचिव हूँ। और सवाल ये है कि हम किस आधार पर बोल रहे हैं कि पहाड़ गिर ही जाएगा। असल में हमारे पास उदाहरण है। भाजपा के कुछ प्रतिनिधिमंडल के लोग गए थे और वहाँ पे पिकनिक मना के आ गए, हाँ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको मैं बताऊँ, जो पहाड़ होता है, पहाड़ जब कोई भी पहाड़ की ऊंचाई जो होती है उससे ज़्यादा, जितनी ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा जो है, जो उसका व्यास होता है ना, उससे भी ज़्यादा होता है। और उस व्यास के क्षेत्रफल में यदि कोई भी तरह का हलचल होता है तो वो पहाड़ गिरने की संभावना होती है। ठीक है, तो जो पहाड़ की ऊंचाई आप देख लीजिए और उससे लगभग 2 गुना 3 गुना मान के चलिए आप, 10 किलोमीटर से ज़्यादा का व्यास होगा। और खुदाई जो है 8 किलोमीटर के रेंज में लगभग होने वाला है, ब्लास्टिंग वहाँ पे होता है। हमारे पास उदाहरण मैं बोल रहा था, याद कीजिए आज से कुछ साल पहले भीलद्वार गुफा में महानटू खदान में जब ब्लास्टिंग हो रहा था, उसमें 8 लोग दब के मरे थे, 8 लोग। और आज रामगढ़ की भी यही स्थिति है। आने वाले समय में देखिएगा फिर से इसी तरह की खबरें न चलें, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि
जो वहाँ पे ब्लास्टिंग उस क्षेत्र में हो रहा है उन सब चीज़ों को तात्कालिक रूप से तो रोकते हुए आने वाले इसको जो है सर्वेक्षण करके उसके बाद डिसीजन लिया जाए। क्या जरूरी है कि उसी क्षेत्र से कोयला निकालना है, आप अच्छे से सर्वेक्षण कर लीजिए। और तो प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप जाके पहाड़ देखिए ना, कई जगह दरारें पड़ी हैं, बड़े बड़े चट्टान टूट के हैं, ऐसा लगता है आप गिर जाएगा कि तब गिर जाएगा, उसके नीचे खड़ा होने का हिम्मत नहीं होगा आपको। इतनी बात है। जी, अपना पहले तो परिचय बताएंगे। मैं आम आदमी पार्टी जिला सरगुजा का अभी वर्तमान में प्रभारी हूँ। 3 दिन पहले मेरी नियुक्ति हुई है और मैं रामगढ़ जांच कमेटी का मेंबर था, जो भानु प्रकाश चंद्रा जी बोरिस उपाध्यक्ष उनके नेतृत्व में रामगढ़ गया हुआ था। तो जैसा कि आप लोग रामगढ़ गए तो वहाँ पे क्या देख के आ रहे हैं जी आप लोग? रामगढ़ की पहाड़ियों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। आप यहाँ से जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है गाड़ियाँ, वहाँ जाने के बाद जब ऊपर चढ़ने लगेंगे तो वन विभाग का चेतावनी वहाँ पर लिखा हुआ है चट्टानों में कि पत्थर दरक रहे हैं, आप सावधान रहिए। हमने उसका फ़ोटो भी खींच करके लाया हुआ है। एक तरफ सरकारी चेतावनी जारी किया हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरगुजा जिला संविधान प्रदत्त अधिकार 5वीं अनुसूची में शामिल है और 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के आस्था का जो गढ़ है रामगढ़, सदियों से वहाँ आदिवासी पूजा करते आए हैं, उसकी रक्षा करने का काम सरकार को करनी है। और सरकारें यहाँ कोई भी काम नहीं कर रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। अब अडानी के खिलाफ़ लड़ना है हमें। अडानी के बारे में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद प्राप्त है, अवतारी पुरुष का जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके ऊपर अमेरिका में केस है। लड़ना इतना आसान बात नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है आंध्रा में, जो सोलर पैनल ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी का, उसका केस उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन सरकारें उनको नोटिस तक तामील नहीं कर रही हैं। तो उनके खिलाफ़ हमारी लड़ाई है, लेकिन संविधान हमारे पक्ष में है। हम इसको सड़क से लेकर के और कानूनी लड़ाई तक ले जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हैं सभी ने हमसे चर्चा की और बाकी आप इसमें इस वीडियो में अपनी क्या राय देते हैं वो कमेंट बॉक्स में साझा भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।